सरकार कुछ उस पर एक्शन ले। आज पूरे बवानीखेड़ा हल्का में मैं जो घूम रहा हूँ, पानी के लिए तराही तराही मची हुई है। सुंदर नहर जो हमारे लिए एक बवानीखेड़ा हल्के की जीवन रेखा है, उसमें इस बरसात के मौसम में आज भी नहर सूखी पड़ी है। डिग्गू में पानी नहीं है, वाटर वर्क्स में पानी है, नल के लोगों के लिए पीने लिए की बड़ी भारी परेशानी हो रही है। तो सरकार को मैं जताना चाहता हूँ, मुद्दों का तो कोई अंदाज ही नहीं है। विशेषकर बवानीखेड़ा हल्के में तो आप एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं, किसी मुद्दे को देख लो, हर तरह के मुद्दे सामने खड़े हैं बवानीखेड़ा हल्के में। जो आज 10 साल से हमारा यहाँ विधायक है, उसका आप किसी भी गांव में जाके पता करो, कभी किसी दुख या सुख में शामिल हुआ हो, किसी और विकास के मामले में शामिल हुआ हो, या कि वो कहीं देखा हो मेरे हल्के में क्या विकास हो रहा है, मेरी क्या डिमांड है, क्या जरूरत लोगों को जरूरत है। लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई स्कीम लागू की थी, 100 गज के प्लाट। पूरे हरियाणा में एससी वर्ग के लिए 100 गज के प्लाट जारी किए थे, और बीसी के लिए जो आज उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 8 लाख तक की सीमाएं निर्धारित की थी, वह उसको 6 लाख पे ले आई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है, बताइए किस प्रकार से आपने पत्रकारों को बुलाया? सबसे पहले तो प्रेस के मेरे प्यारे बंधुओं से मेरी हाथ जोड़ के राम राम, और आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी मेरी प्रणाम। आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक अभियान चलाया हुआ था छोटा सा। वो छोटा सा अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब, अब कांग्रेस से है आज। तो इस पर्पज़ के लिए मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है पूरे हल्के में, और मेरी ये तमन्ना थी कि आप लोग उसमें रूबरू हों और हल्के की जनता की आवाज़ आगे, चाहे सरकार कुछ उस पर एक्शन ले। आज पूरे बवानीखेड़ा हल्का में मैं जो घूम रहा हूँ, पानी के लिए तराही तराही मची हुई है। सुंदर नहर जो हमारे लिए एक बवानीखेड़ा हल्के की जीवन रेखा है, उसमें इस बरसात के मौसम में आज भी नहर सूखी पड़ी है। डिग्गू में पानी नहीं है, वाटर वर्क्स में पानी है, नल के लोगों के लिए पीने लिए की बड़ी भारी परेशानी हो रही है। तो सरकार को मैं जताना चाहता हूँ कि कम से कम लोगों की जो जायज़ सुविधाएं हैं, ज़रूरत के लिए बिजली पानी सबसे मेन है। आज बिजली पानी के लिए हल्के में तराही तराही मची हुई है। आपने कहा कि जनता मांगे हिसाब। फिलहाल जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले कांग्रेस वो भी अपना हिसाब दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल पहले इस प्रदेश के लिए क्या नहीं किया, जो कि नंबर 1 पर हरियाणा था, आज किस जगह खड़ा है? हर चीज़ में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में और बिजली पानी में, हर तरह की तराही तराही मची है। 2014 में जो था, आज 2024 में कहाँ है हरियाणा? मुख्यमंत्री सैनी जी ने कहा कि एससी और बीसी के लिए जो कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एससी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई स्कीम लागू की थी, 100 गज के प्लाट। पूरे हरियाणा में एससी वर्ग के लिए 100 गज के प्लाट जारी किए थे, और बीसी के लिए जो आज उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 8 लाख तक की सीमाएं निर्धारित की थी, वह उसको 6 लाख पे ले आई। बीसी के लिए और एससी के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत कुछ किया। इस सरकार जब बनी थी भाजपा, तो उन्होंने कहा था कि भी पीछे भी है ना, कांग्रेस सरकार तो है ना सिर्फ अपने क्षेत्रवाद को ही बढ़ावा दे रही है। रोहतक तक ही विकास किया था, खरक तक ही सड़कें बनाई थी, चांग तक ही सड़कें बनाई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो उस टाइम एनसीआर का एरिया था, रोहतक जिला एनसीआर में था, भिवानी एनसीआर में नहीं था, एनसीआर का पैसा लगा था। तो एनसीआर की सीमाएं जहाँ तक थी वो वहाँ तक ही वो 4 लेन बनेगी। आपने कहा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दों का तो कोई अंदाज ही नहीं है। विशेषकर बवानीखेड़ा हल्के में तो आप एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं, किसी मुद्दे को देख लो, हर तरह के मुद्दे सामने खड़े हैं बवानीखेड़ा हल्के में। जो आज 10 साल से हमारा यहाँ विधायक है, उसका आप किसी भी गांव में जाके पता करो, कभी किसी दुख या सुख में शामिल हुआ हो, किसी और विकास के मामले में शामिल हुआ हो, या कि वो कहीं देखा हो मेरे हल्के में क्या विकास हो रहा है, मेरी क्या डिमांड है, क्या जरूरत लोगों को जरूरत है, किसी प्रकार की भी उसने सुध नहीं लिया आज तक। तो अनेकों असुविधाएं हैं हल्के में। तो अभी आपने बताया ना बिजली पानी की समस्या है, तो विपक्ष ने कहा था पब्लिक सुध ली है, कभी विपक्ष देखा मार्केट में आपने?
विपक्ष तो लगातार 10 साल से घूम ही रहा है। 10 साल से विपक्ष तो आवाज़ उठाए रहे हैं जनता के लिए। आपने कितनी आवाज़ उठाई? मैं करीब 8-10 साल से मैं एक समाज सेवा में लगा हुआ था। राजनीति से थोड़ा पीछे हटके समाज सेवा के काम कर रहा था। मेरे समाज में मैं प्रदेश अध्यक्ष और समाज का था, तो उस कामों में बड़ा। अब मेरी 1-2 साल से इच्छा हुई कि मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था। जनता की भावना थी और जनता चाहती थी। जनता काफ़ी प्यारे हो मेरे साथियों ने वो किया, भाई आप दोबारा इस लाइन में आओ। तो मैं इसी मुद्दे से, जनता की भावनाओं के मुद्दे से दोबारा इसे चुनाव लड़ने के लिए इच्छा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, आशीर्वाद दिया, जनता करने मौका, सेवा का मौका दिया, तो विचार है। अगर कांग्रेस पार्टी जिसको भी चाहेगी, मेरे से अच्छा कोई और होगा, उसको टिकट देगी तो मैं उसके साथ हूँ। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको सीट देती है, तो आपने पीछे 2009 में आपने 25 या 376 आपको वोट मिले थे, क्या वो आपको मिल पाएंगे इसमें? जो पीछे मैंने 24.31% वोट मिला था, आप ग्राउंड लेवल जाके देखो, उससे भी सवाई टूडा लोग आज भी चाहते हुए, जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया था, उस वोट से सवाई टूडा आज भी लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में बैठे हैं। अब मैं 1 महीने से लगातार पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, तो उनकी ये भावना भी, हमारे लिए बीजेपी कोई मायने नहीं है। अगर महेंद्र सिंह आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम आपके साथ हैं। तो कुछ विकास बताएंगे? आपको सीट मिल जाती है, आप यहाँ के नुमाइंदे चुने जाते हैं, तो आप क्या करवाएंगे बवानीखेड़ा? बवानीखेड़े की सबसे मेन समस्या सुंदर नहर, उपमंडल का दर्जा बवानीखेड़ा। बवानीखेड़ा जो बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र है, इसके साथ के विधानसभा आज जिले का रूप ले रहे हैं, जो बवानीखेड़ा एक बिछड़ा हुआ है, गांव की तरह बिछड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो बवानीखेड़ा हरियाणा में किसी हल्के से पीछे नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वायदा है। आप भी जनता में जा रहे हैं, सबसे मेन समस्या आपने कहा सुंदर पानी। सुंदर पानी की, बेरोजगारी की, बिजली की, गांव में सड़कें नहीं है, सब उबड़-खुबड़ है। रोडों का हालत देख लो आप, खरक से जाओ रेवाड़ी खेड़ से चांग, कितना बुरा रोडों का। अब मैं रोहनाथ से अड़तेरा गया था, आप देखो कितना बुरा हाल है रोडों का। क्या विकास? कहीं भी नहीं है, सब विकास का नाम से ढोंसला है। तो कांग्रेस के राज में पूरा चलता था पानी सुंदर नहर। कांग्रेस के राज में पूरा 1 हफ्ता पानी मिलता था। 10 साल के दौरान कोई एक बात कह दे भी हमारा सुंदर नहर 1 हफ्ता पानी चली है। कितने आंदोलन हुए आपको पता है, रोड जाम किए हैं सुंदर के लिए, क्या कोई सुनाई हुई उसके मामले में? कांग्रेस पार्टी लगातार जो है रोजगार का जो है एक बड़ा मुद्दा बना रही है। वही बीजेपी सरकार का कहना है कि भाई बीजेपी योजनाओं के अंदर लाखों युवाओं को बिना खर्चे, बिना पर्ची नौकरी मिली है। कौशल रोजगार दिया है, MA BA लड़के D ग्रुप में लगाए गए हैं। ये कहाँ की नौकरी हुई? मान लो जिसको हक है उसको मिलना चाहिए। जो PhD करे हुए हैं, आप जाके देखो D ग्रुप में लगे हुए हैं। जो एक +2 BA ऑफिसर बैठे हैं वहाँ, और D जो MA डिग्री गया हो उनको पानी पिला रहा है। क्या नौकरी है ये? तो आप क्या करेंगे जब खुद अगर बतौर विधायक यहाँ देखेंगे? तो अगर जनता का आशीर्वाद रहा, हाईकमान का आशीर्वाद रहा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बवानीखेड़ा हल्का जो हरियाणा में हल्के हैं, उनसे पीछे नहीं रहने दूंगा किसी प्रकार की भी। हर चीज़ की जैसी जो भी समस्या है, उस समस्या को लगातार दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। आपने जनता में सबसे मुख्य कहा कि पानी की, इसके अलावा और क्या समस्या है? बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। बवानीखेड़ा में आप को विधायक बना दिया, अगर चुन लेते हैं तो क्या रोजगार ऐसा करेंगे बवानीखेड़ा की जनता के लिए? बवानीखेड़ा की जनता के लिए अगर हमारे को बवानीखेड़ा हल्के में ये सुंदर मेन ब्रांच है हमारी जीवन रेखा, अगर इसमें हमारे को भरपूर पानी मिल जाए ना, तो रोजगार हमारा ऑटोमेटिक खत्म। इतनी उपजाऊ ज़मीन है, शायद ही हरियाणा में कोई ज़मीन होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारी पानी की मार है। सबसे मेन बात पानी की है। अगर हमारे को भरपूर पानी मिल गया ना, तो हमारी बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। क्या कारण है पानी नहीं आने का? पानी ना आने का कारण सबसे मेन है, जो भी आज तक निबंधे बने हैं काफ़ी सालों से, उन्होंने किसानी से कोई मतलब नहीं, किसानों को दुख से कोई मतलब नहीं, किसानों को दर्द से कोई मतलब नहीं। मैं एक किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ, छोटा किसान, और मेरे को पता है कि किसान की क्या दशा होती है, किसान को क्या मजबूरी होती है, किसान की क्या हालात होती है।